Assalamu alaikum class 4, how are you all? I hope you all are doing well. Students, today we will revise the human health and from page number 33 to 37, which and lesson number 2, and the topics we will cover are symptoms, transmission and prevention of communicable diseases. अब उसमें जो टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं कंटेजियस डिजीज़, नॉन कंटेजियस डिजीज़, प्रिवेंशन ऑफ कंटेजियस डिजीज़, एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या है. पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉज बीमारियां जो हैं वो किस वजह से होती हैं. हम अक्सर बीमार हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं हमें उनका पता नहीं चलता. कि लाइक कभी हमें पेट में दर्द हो रहा है, कभी हमें किसी को प्रॉब्लम सांस की हो रही है, किसी को जो है वो इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, किसी को जो है वो आंखों से पानी आ रहा है. मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं जो हमें हो जाते हैं और हम बीमार होते हैं. किस वजह से होते हैं? सबसे पहले जो है जर्म्स, कि हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं जो हमें लग जाते हैं विदाउट वॉशिंग हैंड. जब हम खाना खा लेते हैं हाथ धोए बगैर हम जो है कोई भी चीज़ खा लेते हैं, जर्म्स हमारे अंदर चले जाते हैं तो उससे बीमारियां हो जाती हैं. एयर पोल्यूशन जैसे बहुत ज़्यादा है आजकल, तो उससे हमें जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. उसके अलावा स्मोक आजकल जो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको जो है वो मंडे ऑफ मिल रहा है. तो ये स्मोक भी ऐसी एक वजह है जिससे जो है आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. एक स्मोक से आंखों में जलन होती है, गले में इचिंग होती है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कॉजेज एंड डिजीज़ बीमार होने की वजह है. उसके अलावा स्कार्सिटी ऑफ फूड की कमी, कि जब खाना नहीं मिल रहा लोगों को, भूख है, भूख से जो है लोग बीमार हो रहे हैं. पॉल्यूटेड वाटर, जब लोग जो है आलूदा गंदा पानी पी रहे हैं उससे उनके पेट खराब हो रहे हैं, स्टमक प्रॉब्लम हो रही है. और अनकवर्ड फूड जिस पे आके फ्लाइज बैठती हैं और वो फूड जब आप खा लेते हैं तो आपके अंदर जम्स चले जाते हैं. एंड दीज ऑल आर कॉजेज ऑफ फूड कॉजेज ऑफ डिजीज़, की जिसकी वजह से आपको बीमारियां होती हैं. अच्छा, उसके बाद आपके पास टॉपिक्स थे कंटेजियस डिजीज़ एंड नॉन कंटेजियस डिजीज़, जिसमें आपको थोड़ा सा जो था वो कन्फ्यूजन भी होती थी. कंटेजियस डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिट हो सकती हैं. जैसे डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़. ऐसी डिजीज़ जो एक से दूसरे इंसान को लगती हैं वो कंटेजियस हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कभी आपको क्लास में फ्लू होता है तो अगले दिन या 2 दिन बाद, या आपके घर में किसी को फ्लू होता है तो 2 दिन के बाद आपके घर का सेकंड थर्ड पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको भी फ्लू हो जाता है. इस तरह से घर में सबको फ्लू हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये कंटेजियस डिजीज है, ट्रांसमिटेबल है, ठीक है, और ट्रांसमिट हो रही है आपके जो है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकती है, थ्रू फूड हो सकती है, थ्रू एयर हो सकती है जब आप बात कर रहे होते हैं. उसके अलावा टीबी है, हेपेटाइटिस एंड पोलियो, दीज आर कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक से दूसरे को लग जाती हैं. अब उसके अलावा सेकंड जो है वो नॉन कंटेजियस डिजीजेज है, ऐसी डिजीजेज जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती, ठीक है, वो होती हैं नॉन कंटेजियस डिजीजेज, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हेडेक, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर, ये एक दूसरे से नहीं लगती. चाहे आप दूसरे को जो है वो एक हवा एयर में एक दूसरे के साथ बात करें, आप एक दूसरे के साथ बैठें, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, आप एक दूसरे के साथ हैंड शेक करें, कुछ भी करें, बट ये बीमारियां आपको एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होती. अब आपको फ्लू होता है अक्सर, तो वो आपने देखा होगा कि फौरन से एक से दूसरे को लग जाता है, ठीक है. कोविड-19 जैसे था वो भी आपने देखा था कि कम्युनिकेबल था, ट्रांसमिट हो जाता था. दैट मीन्स वो कौन सी डिजीज थी? कंटेजियस डिजीज. और किससे सेपरेट होता था? वायरस से. अच्छा, उसके बाद जो हमारा है वो इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, कि आपने कंटेजियस डिजीज़ हैं, यू नो दैट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज़, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? बाय वॉशिंग हैंड्स. आपको पता है कि आप हाथ धोकर, आप मास्क पहनकर और वैक्सीनेशन करवा कर, जैसे पोलियो की भी वैक्सीनेशन है, जब आप छोटे होते हैं आपको पोलियो के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, अब मतलब आपको वैक्सीनेशन दी जाती है. अब कोविड-19 की वैक्सीनेशन थी जिससे आप जो है वो क्या आप उससे जो है डिजीज़ से बच सकते हैं. आप उन डिजीज़ अपना जो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि अगर खुदा ना वास्ता ये डिजीज़ आपको हो भी जाए तो आप उससे फ़ौरन फाइट कर सकें.
اور ماسک جب آپ ماسک پہنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کے جرمز جو ہیں وہ دوسروں میں نہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، نہ دوسروں کے جرمز آپ کے اندر ٹرانسمٹ جاتے ہیں. تو یہ ایسی جو ہے واشنگ ہینڈز ہاتھ دھو کر جب آپ کوئی بھی ہر کام کرنے کے بعد جب آپ فوراً سے ہاتھ دھو لیتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی یہ ڈیزیزز جو ہیں وہ نہیں لگتی. اچھا، اس کے بعد ویز ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ ایک بیمار ہونے کے بعد آپ کو ایک ہیلدی لائف مل رہی ہے، یا آپ ایک ہیلدی پرسن ہیں اور آپ اپنی جو ہے وہ اچھی صحت بنانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے تھے جو بہت زیادہ جو ہے وہ اکثر بیمار بھی رہنے لگے ہیں. بہت زیادہ ایسے بچے تھے جن کے مطلب ڈائٹ پور ہے، اچھی خوراک نہیں لیتے اور ویک ہو رہے ہیں بچے. اور اب میں نے اسکول میں دیکھا ہے کہ آج کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، سیزن جیسے سیزنل چینجز ہیں. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کس طرح سے اچھی سے اپنی خیال رکھ سکتے ہیں بائی ٹیکنگ دا بیلنسڈ ڈائٹ. آپ کی ڈائٹ میں ملک ہونا چاہیے، پروٹین، وٹامنز، آپ کی جو ہر چیز ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی باڈی کو جس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دودھ لینا ہے، آپ نے جو ہے بوائل ایگ لینا ہے، آپ نے میٹ لینا ہے، آپ نے فش لینی ہے، آپ نے فروٹس ویجیٹیبلز زیادہ سے زیادہ لینے ہیں. اس کے بعد ڈرنکنگ کلین واٹر، صاف پانی پی کر جو ہے آپ اپنی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں. آپ اگر تھوڑا سا فلٹرڈ واٹر، ٹرائی ٹو ٹیک فلٹرڈ واٹر اور بوائل واٹر، تاکہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. اس کے بعد آپ ایکسرسائز کر کے اپنی لائف کو جو ہے وہ بہت ہیلدی بنا سکتے ہیں، اپنی ہیلتھ کو. اور صبح شام برش کر کے، تاکہ آپ جب برش کریں گے تو آپ کی صحت جو ہے وہ، آپ کے جرمز جو ہیں وہ آپ کے دانتوں میں نہیں لگیں گے، اور آپ کی جو ہے آپ ایک اچھی جو ہے آپ کے ٹیتھ کی جو ہے وہ اچھی ایک ہیلتھ رہے گی. اس کے بعد کیچنگ انف سلیپ، کہ اپنے ٹائم پہ سونا ہے اور ٹائم پہ اٹھنا ہے، کیونکہ اگر جب نیند اپنی نہیں پوری کرتے تو آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بیمار رہنے لگتے ہیں. اسی لیے اپنے رات کو جلدی سونا ہوگا اور صبح جلدی اٹھ کر آپ نے اسکول آنا ہوگا. سو اسٹوڈنٹ، دیز آل آر اور ٹاپکس فار ٹوڈے. آئی ایم شیور کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. دین اوکے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.